हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। लेकिन मैं आज बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। आज मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ पूरे दिन। और उसके पीछे रीज़न ये था कि मुझे एक कॉल आई अननोन नंबर से, वो भी व्हाट्सएप कॉल। और जिन्होंने मुझे मतलब ऐसी ऐसी बातें की, मैं आपको पूरा भी बताऊंगी कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। अब 8 बज रहे हैं, अब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। उस टाइम मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। शूट करना तो दूर की बात रही। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। आज जैसे ही मैं सुबह अपना काम कुम करके सब कुछ करके फ्री हो गई, मुझे कॉल आती है व्हाट्सएप नंबर पे कि मैम आपका कौन बनेगा करोड़पति में। अब ना मुझे हंसी आ रही है उस बारे में सोच के, सच में, कि कौन बनेगा करोड़पति में, आपका लॉटरी निकला है 35 लाख रुपए का। और मैं एकदम से शॉक हो गई। पहले मुझे लगा कि मतलब फ्रॉड जो कॉल्स आती हैं, फेक कॉल्स आजकल बहुत आती हैं, मुझे लगा कि ये वैसी ही है। तो मैंने उनकी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं किया, ना ही मैं खुश हुई कि मेरे को 35 लाख की लॉटरी लग गई है। अच्छा, फिर क्या हुआ, उन्होंने मुझे बोला कि पता नहीं क्या राज सिंघानिया करके कुछ थे, कि हमारे जो कौन बनेगा करोड़पति के ऑफिसर हैं वो आपसे बात करेंगे, आपने उनको कोड बताना है 1177। उन्होंने मुझे वो कोड दिया। थोड़े टाइम बाद उनकी कॉल आई, राज सिंघानिया करके कोई बोल रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम एक बार आप मुझे कोड बताइए। मैंने कोड बताया। उन्होंने बोला सच में आपकी लॉटरी निकली है। आपके जो वो कागज़ हैं, मतलब हम आपकी वो पूरे चेक वगैरह बना रहे हैं। और आप अपना अकाउंट नंबर दो, कोई जो ज़ीरो बैलेंस वाला अकाउंट नंबर। मतलब वो इस हिसाब से आप लोगों को अपनी बातों में लेते हैं कि आपको लगता है कि बिल्कुल जेन्युइन लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि ज़ीरो बैलेंस वाला अकाउंट नंबर देना है आपको। तो और उसमें हम आपको 35 लाख रुपए आपके आज ही अकाउंट में आ जाएंगे। अभी तक भी मुझे उनकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था। अच्छा, मैंने उनको बोला कि मुझे आप कोई प्रूफ़ दीजिए कि सच में मेरी लॉटरी आई है, या सच में ऐसा कोई हो रहा है, ये लॉटरी सिस्टम चल रहा है आजकल। तो मैंने उनको बोला कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मेरी कैसे कौन बनेगा करोड़पति में लॉटरी निकल आई। ना मैंने कहीं पार्टिसिपेट किया, ना मैंने कभी भी अप्लाई किया किसी चीज़ के लिए, तो कैसे लॉटरी आ गई। तो उन्होंने मुझे बोला कि जितने भी ये वोडाफोन, एयरटेल वगैरह जितनी भी ये फ़ोन्स की कंपनीज़ हैं, तो इन्होंने सबने व्हाट्सएप नंबर्स लिए हैं सब कंपनीज़ के। और उनमें से जो है वो चूज़ किए हैं। जो बोलते हैं कि वो काफ़ी सारे नंबर रख के जो एक उठाते हैं, लकी विजेता को जो मिलता है, वैसे सिस्टम में उन्होंने मुझे समझाया। तो मुझे लगा कि शायद जेन्युइन है। फिर भी मुझे मतलब 40% मेरे को लग रहा था कि हाँ थोड़ा है, 60% फिर भी मैं यही सोच रही थी कि फ़ेक कॉल ही है। अच्छा, फिर क्या हुआ, उन्होंने मुझे बोला कि मैम अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो हम आपको प्रूफ़ देते हैं। उन्होंने मुझे प्रूफ़ दिए, बहुत सारी वीडियोस भेजी जिस पे अलग अलग लोग बोल रहे थे कि हमें लॉटरी निकली है 35 लाख की, हम इनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ वो वीडियो। हाय दोस्तों, we are all very happy. We have received a WhatsApp call from KBC10 that I have won 35 lakhs rupees as lottery money. Myself Prashant Kishore Mahapatra. I am presently working as Joint Secretary in the Government of Odisha. It means a lot to us. We are all very happy and excited. और तो और न्यूज़ चैनल का भी उन्होंने मुझे भेजा, न्यूज़ नेशन का था मेरे ख्याल से, कि वहाँ पे एक औरत थी जो जो पहला इनाम जीती करोड़ रुपए। तो मैंने वो वीडियो ढंग से नहीं देखी, मेरा दिमाग उस टाइम काम करना बंद कर गया था सच में। खुशी भी थी, और पता नहीं, मतलब उस टाइम मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था। और उस टाइम मुझे डिस्टर्ब करने के लिए गुड़िया भी नहीं थी, वो सोई हुई थी, तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन उसी पे था कि ये क्या बोल रहे हैं। अच्छा, वो मैंने थोड़ी सी देखी, मैंने वो वीडियो जो न्यूज़ नेशन पे दिखाई उन्होंने, कि वो औरत 1 करोड़ रुपए का इनाम जीती, बस। मैंने नहीं सुना कि वो 1 करोड़ रुपए वहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति में जीती है, खेल के जीती है, कि लॉटरी लगी है, कुछ नहीं सुना मैंने। बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे और लोगों के उन्होंने मुझे वो भेजे कि ये भी 35 लाख रुपए जीते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये सारी बातें सुन के मेरा दिमाग घूम गया। मुझे लगा कि हाँ, फिर मैं 100% श्योर हो गई कि मुझे लॉटरी सच में लगी है। अब मुझे समझ ना आए कि मैं क्या करूं। मैंने सबसे पहले, उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप अपनी फ़ोटोग्राफ
और अपना फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप फ़ोन नंबर नहीं, दूसरा फ़ोन नंबर वो, और अकाउंट नंबर दीजिए। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या क्या डिटेल्स और लगेंगी, कैसे चेक जो है वो पास होगा और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मैं उनकी बातों से इतना ज़्यादा कन्विंस हो गई कि मैंने अपनी फ़ोटोग्राफ वगैरह वहाँ भेज दी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उनकी मुझे दोबारा कॉल आई कि मैम जो ये आपको 35 लाख का इनाम मिला है, लॉटरी लगी है, इसकी आपको जीएसटी कटवानी पड़ेगी, टैक्स कटवाना पड़ेगा 8,000 रुपये। तो आपको 8,000 रुपये वो जमा करवाने होंगे। जैसे ही आप 8,000 रुपये जमा करवाएंगे, आपके जो अकाउंट में 35 लाख रुपए आ जाएंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। मुझे लगा कि ये फ्रॉड कॉल है। मैं दोबारा से सोचने लगी कि नहीं, मैं क्यों करवाऊंगी जमा। अगर मैंने उनको बोला कि अगर आपको टैक्स काटना है तो आपने जो मुझे 35 लाख रुपए देने, आप उसमें से 8,000 काटिए और बाकी मुझे दे दीजिए। लेकिन उन्होंने बहुत ही अलग अलग तरीके से कन्वेंस करने लगे। मैंने उनको बोला ठीक है, आप मुझे वीडियो कॉल करिए, मैं देखना चाहती हूँ कि कौन मेरे से बात कर रहा है। जो राज सिंघानिया करके बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि वीडियो कॉल वाला डिपार्टमेंट कोई और है, मैं उनको बोलता हूँ कि वो आपको कॉल कर ले। थोड़े टाइम बाद मुझे एक वीडियो कॉल आई। मैं शॉक्ड हो गई, मतलब मैं 100% श्योर हो गई कि मुझे लॉटरी लगी है। उनका सेटअप इतना तैयार था, वो लोग पूरी तैयारी से थे कि मुझसे उन्होंने 8,000 रुपये निकलवाने ही हैं। वीडियो कॉल पे एक आदमी बैठा हुआ है, पीछे जो पूरा सेटअप है वो कौन बनेगा करोड़पति का था। और मुझे लगा कि सच में मुझे वहीं से वीडियो कॉल आई है। उसने मेरे से बात की, उसने मतलब जैसे अमिताभ बच्चन देवी जी करके बात करता है, वैसे उसने भी मुझसे बात की। उसने मुझे वीडियो कॉल पे मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए कि ये देखिए आपका इनाम निकला, आपकी लॉटरी निकली है 35 लाख की। मैं थोड़ी सी और कन्विंस हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे बोलने लगे कि आप 8,000 रुपये अब जीएसटी जमा करवा दीजिए, जो है इनकम टैक्स जमा करवा दीजिए। मेरे पास 8,000 रुपये नहीं थे। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि आप जल्दी घर आइए। वो टेंशन में आ गए कि क्यों बोल रही है कि घर आइए। वो घर आए, उनको इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ भी है। लेकिन मैं उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी। मैंने उनको बोला कि मुझे 8,000 रुपये चाहिए ही हैं। और मैंने कहा 8,000 रुपये दे के क्या हो जाएगा, 35 लाख तो मिल रहे हैं। मतलब उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा कन्विंस कर दिया था, तो मेरा ब्रेन टोटली वॉश हो गया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, कोई भी काम अगर मैं करूँ तो मैं अपने भाई की सजेशन लिए बिना बिल्कुल भी नहीं करती। तो मैंने अनुज को कॉल की शिमला में। अनुज को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है, वो सोया हुआ था। मैंने मम्मा को कॉल की कि मेरी अनुज से बात करवाओ। मैंने उसको जितने भी उन्होंने मुझे वो सारे प्रूफ्स भेजे थे, वो वीडियोस, वो सब कुछ मैंने अनुज को भेजा। तो उसने मुझे ये बोला कि ये फ़ेक है। मैंने कहा कैसे, देखिए इन्होंने इतने प्रूफ भेजे हैं। और तो और उन्होंने मेरी फ़ोटोग्राफ लगा के मुझे वो पूरा सर्टिफिकेट जैसा भी बनाया था एक, कि आपको 35 लाख की लॉटरी लगी है। तो मैंने वो भी भेजी। मैंने कहा देखिए सब कुछ कैसे है, फिर अगर ये फ़ेक है कॉल तो उसने मुझे बहुत समझाया कि ये सब कुछ फ़ेक है, कोई तेरे को क्यों 35 लाख रुपए देगा जब तूने कहीं पार्टिसिपेट ही नहीं किया। लेकिन मैं मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं उसको भी कन्विंस करने में लगी कि नहीं नहीं, सच में ऐसा है, तू एक बार देख तो सही, मैं क्या करूँ, मैं 8,000 रुपये दूँ कि ना दूँ। अच्छा, उसने मुझे बोला, जब मैं मान ही नहीं रही थी तो लास्ट में उसने मुझे बोला कि देख ले, तेरी मर्ज़ी। अच्छा, उसने कॉल काट दी। उसके बाद उसने दिमाग लगाया। उसने क्या किया, गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे भी इस पे वीडियो बनाई हुई हैं कि कौन बनेगा करोड़पति से लॉटरी लगी, ऐसे आपको कॉल आएंगी व्हाट्सएप, वो बिल्कुल फ्रॉड है। बहुत लोगों ने वीडियोस बनाई और उसने मुझे उस वीडियो का लिंक भेजा कि ये वीडियो देख ज़रा। वो वीडियो मैंने देखी, उसमें एक लेडी ने वीडियो बनाई हुई थी। वो वीडियो मैंने देखी, तब मुझे विश्वास हुआ कि सच में ये जो मुझे कॉल आई है ये फ़ेक है। और साथ में एक चीज़ और थी कि जब मैंने उनको बोला कि ठीक है आप मुझे अकाउंट नंबर भेजिए किस पे मेरे को जीएसटी वाले पैसे जमा करवाने हैं, तो उन्होंने एक मुझे पर्सनल एक अकाउंट नंबर था उसमें बोला, कोई सुरेश कुमार करके था, उसमें उन्होंने बोला कि इस अकाउंट पे आपको करवाने हैं। अब अगर कोई भी इनकम टैक्स वगैरह कटता है
तो वो एक किसी स्पेसिफिक इंसान के अकाउंट में थोड़ी जाएंगे उसके पैसे। तो यहाँ भी मेरा दिमाग नहीं चला, मैंने नहीं सोची ये बात मेरे देवर ने मुझे बोली कि भाभी किसी पर्सन के पर्सनल अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, तो आप सोचो कि अगर हम कोई टैक्स वगैरह जमा करवाते हैं तो वो हम किसी कोई भी चाहे ऑफिसर हो, हम उसके पर्सनल अकाउंट में कभी भी डिपॉजिट नहीं करवाते पैसे। फिर मैंने सोचा कि हाँ बात तो सही बोल रहे हैं बिल्कुल, और वहाँ से यूट्यूब पे वो वीडियो भी देख ली। मैं 100% श्योर हो गई कि ये बिल्कुल फेक कॉल है। अच्छा, उसके बाद थोड़े टाइम बाद दोबारा उसकी मुझे कॉल आई, राज सिंघानिया करके जो था, बना हुआ था, राज सिंघानिया नहीं था। उसने मुझे बोला कि मैम आपने अभी तक जीएसटी वाले पैसे जो हैं इनकम टैक्स के, वो आपने अभी तक डिपॉजिट नहीं करवाए। मैंने उनको बोला कि सर एक तो आपने मुझे एक वीडियो भेजी है, उसमें एक लड़की को 25 लाख की लॉटरी लगी है और वो बोल रही है कि मैंने जो इनकम टैक्स जमा करवाया वो 23,000 रुपये करवाया है, और मेरी 35 लाख की लॉटरी में मुझे सिर्फ 8,000 रुपये का इनकम टैक्स ही क्यों देना है? तो मेरा तो 23,000 से भी ज़्यादा होना चाहिए इनकम टैक्स। तो उसने मुझे जो जो इस चीज़ का आंसर दिया वो सुन के मुझे इतनी हंसी आ रही थी। उसने मुझे बोला कि आप पे भगवान का आशीर्वाद है कि आपको टैक्स जो है वो कम देना पड़ रहा है। मुझे इतनी हंसी आई ये बात सुन के, फिर तो मैं 100% श्योर हो गई कि ये फ़ेक कॉल है। मैंने उनको बोला कि मेरा प्राइस कैंसिल कर दो, मुझे नहीं चाहिए पैसे, और ज़्यादा ही है तो आप लोग ये 35 लाख रुपए आपस में बांट लीजिए, लेकिन मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं आपको ये इनकम टैक्स के जो पैसे आप बोल रहे हैं ना ही ये मैं आपको दे सकती हूँ। उसके बाद उनकी कॉल मुझे दोबारा नहीं आई। लेकिन ये जो पूरा इंसिडेंस हुआ मेरे साथ, इसने मेरे 3-4 घंटे में मेरे दिमाग पे इतना प्रेशर डाल के रखा कि उसका जो एक बैड इफ़ेक्ट रहा मेरे पूरे डे पे तो रहा ही, साथ में मुझसे कोई घर का काम नहीं हुआ, यहाँ तक कि मैंने वीडियोस बनानी हैं, एडिट करने, कुछ भी नहीं मैंने किया। गुड़िया को भी ढंग से नहीं देख पाई, कुछ भी नहीं किया। बस उसी बारे में बार बार दिमाग में वही सब बातें आ रही थी कि क्या ठीक है क्या नहीं, ऐसा ना हो कि सच में 35 लाख की लॉटरी निकली हो और मैं 8,000 के पीछे वो 35 लाख गवा दूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे थे। लेकिन जब सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ, पता चला कि ये फेक ही कॉल है, तो मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि मैं इतनी बेवकूफ़ बन गई। पहले भी एक्चुअल में ना बहुत सारी मुझे कॉल्स आई हुई हैं इससे रिलेटेड, लेकिन वो यही बोलते थे कि आपका आधार कार्ड जो है अपडेट करवाना है, आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, आधार नंबर दीजिए। पता होता था मुझे कि फ़ेक कॉल है, मैं बोलती थी नहीं मेरा कोई अकाउंट नंबर ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इस टाइम पे उन्होंने जो प्रूफ्स के साथ मुझे कन्विंस किया, तो मुझे नहीं पता था इस बारे में और मैं सच में कन्विंस हो गई। अगर मेरे पास 8,000 रुपये होते तो शायद मैं उनको दे भी देती बिना किसी से पूछे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को कभी ऐसी कॉल आए तो बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए। ये तो अच्छा है कि मेरे पास उस टाइम 8,000 रुपये नहीं थे, वरना शायद मैं सच में वो पैसे गवा देती। आप लोग कभी भी ऐसी बातों में मत आए, कभी भी कुछ भी हो तो ये गूगल पे या यूट्यूब पे ज़रूर सर्च करिए, जो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था। और एक चीज़, उनकी कॉल जो आई वो व्हाट्सएप नंबर पे ही आई। जब मैंने वो उस नंबर को सिंपल डायल करके देखा तो वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। देखिए, वो व्हाट्सएप पे ही कॉल करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे ना तो आप कोई कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं और ना ही आपके पास मतलब कोई प्रूफ नहीं रहता है, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए जो वो नंबर होते हैं उनके, वो ऐसे नंबर लेते हैं जो पहले व्हाट्सएप पे था, किसी का व्हाट्सएप नंबर ले लिया और अब वो सिम वैसे उन्होंने बंद कर दी, सिर्फ वो नंबर व्हाट्सएप पे ही चल रहा है। तो आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता कि आप जिससे उनको पकड़ सकें। तो ऐसे ही ये जो लोग शैतानियाँ खेलते हैं, इनसे बचिए। मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही था कि जो मेरे साथ हुआ ये बाकियों के साथ ना हो, एटलीस्ट हम बाकियों को अवेयर कर सकें कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी जो है ये कौन बनेगा करोड़पति, कोई भी ऐसा लॉटरी सिस्टम नहीं निकालते हैं। अगर ऐसा होता तो टीवी में भी ज़रूर आता कि ऐसे ही जो कौन बनेगा करोड़पति जब स्टार्ट होता है, सोनी चैनल पे भी ज़रूर आता कि इसकी लॉटरी वगैरह भी निकलती है। लेकिन ऐसा अभी तक कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा ना करिए कि लाखों के चक्कर में आप हज़ारों भी गवा दें। आई होप व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग में कुछ भी इंटरेस्टिंग तो नहीं था, लेकिन शायद आप मेरी बातें सुन सुन के बोर भी हो गए होंगे। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये आप तक पहुंचाना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया।
वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।